वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज के हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे ब्लॉग रिसर्च। व्हाट इज़ ब्लॉग रिसर्च के मीन के हम ब्लॉग रिसर्च करके जो है कि क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीन के अगर हम सिंपल सी बात करें तो आज हमारा जो मीन के टॉपिक है वो है कि हमने ब्लॉग रिसर्च से मीन के कैसे क्लाइंट को फाइंड करना है। ब्लॉग रिसर्च इनके आज जो है कि मैं आपको मुकम्मल कंप्लीट और मुकम्मल मीन के कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि ब्लॉग रिसर्च के थ्रू जो है कि आप क्लाइंट को कैसे पिच कर सकते हैं, क्लाइंट से कैसे डील कर सकते हैं। मीन के मुकम्मल गाइडलाइन करूंगा आज की इस वीडियो में आप लोगों को, ताकि आप जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप जो है कि क्लाइंट्स फाइंड कर सकें और क्लाइंट से डील भी कर सकें मीन के ब्लॉग रिसर्च के थ्रू, ना कि आपको किसी अदर प्लेटफार्म पे जाना पड़े। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो है कि इसको मीन के कंप्लीट, अगर एक भी पॉइंट आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं और हमने मीन के यहाँ से क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझना है कि कैसे जो है कि आप लोग ब्लॉग रिसर्च करके क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये मीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आज का जो हमारा मीन के बताऊंगा मैं आपको, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कभी किसी ने नहीं गाइड किया होगा ऐसा मेथड, ना कभी मीन के आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम इस तरह से भी जो है कि क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी इनके वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि जो है कि आपकी समझ में आ जाए सारी चीज़ें, और इसके बाद जो है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ब्लॉग रिसर्च के थ्रू क्लाइंट फाइंड करके उनसे मिल के डील कर सकते हैं और अपना मिल के अपने जो है कि अर्निंग है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा कि आप लोगों की सोच भी नहीं होगी कि वाकई ऐसे मिल के हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये भी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो एग्जांपल के हम अगर किसी शॉप एक है एग्जांपल के विलेज में है या के सिटी में है, अगर उसकी अर्निंग हो रही है, थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्ट जाके बोलते हैं कि भाई आप जो है कि हमसे मीन के गैस पोस्ट करवाएं, मीन के हम आपकी शॉप की अर्निंग को जो थोड़ा सा ना मीन के इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप हमें कुछ पे करें, मीन के डायरेक्ट हम अगर उसे इस तरह से बोल देते हैं जाके, तो वो हमारी बात सुनेगा? कभी भी नहीं सुनेगा। मीन के वो कभी भी एग्री नहीं होगा। नो, वो कभी भी बात को समझेगा ही नहीं, वो कहेगा गलत है, मीन के रॉन्ग है। मैं नहीं मानूंगा ऐसे कि आप लोगों को मैं पैसे मीन के पे करूं और आप मेरी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। मुझे समझाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करेगा कि कैसे हो मीन के, कैसे आप मेरी अर्निंग को मीन के बढ़ा सकते हैं, मुझे समझाएं थोड़ा सा। तो अब यही मीन के मैं आप लोगों को चीज़ समझाने जा रहा हूँ। यही चीज़ जो है कि मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हमने क्लाइंट से डील करनी है, कैसे उसको समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी तरह सेम यही चीज़ जो है कि हमारे इनके क्लाइंट्स पे भी फॉलो होगी कि हम अगर वेबसाइट से, एक एग्जांपल हमने गूगल से कोई भी वेबसाइट्स ली, तो उस पर जो है कि उसकी ट्रैफिक है जो वो मिन के लो है, तो अब हम चाहते हैं कि उसकी वेबसाइट्स लो ट्रैफिक है, तो अब हम उसको जो है कि टॉप में लेने के आना चाहते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि हम उसको मैसेज करते हैं एक छोटा सा, और उसको बोलते हैं कि भाई आपकी ट्रैफिक जो है कि लो है, तो आप गेस्ट पोस्ट करवाएं या जो है कि आर्टिकल राइट करवाएं, आपकी ट्रैफिक जो है कि मज़ीद इंक्रीज हो सकती है। तो लेकिन वो नहीं मानेगा, वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। या तो वो क्वेश्चन करेगा कि आप मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाएं, या फिर जो है कि वो कुछ अपने ही इनके बताएगा चीज़ें, और वो कहेगा कि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा करवाया था ये वो सारा सीन के, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग मिलके मुझे कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, ये वो काफ़ी क्वेश्चन करेगा उसके। क्यों देखिए ना, अब एक बंदे को हम जाके अर्जेंट मिलके एकदम से बात कर रहे हैं, एक मेल भेज रहे हैं, तो वो फिर क्वेश्चन तो बनेगा ना उसका, या वो बात ही नहीं सुनेगा हमारी। तो इसीलिए हमने करना क्या है कि हमने एक छोटी सी जीमेल क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो काम तो ये है कि हमने एक वेबसाइट्स मीन के देखनी है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स की मीन के लिस्ट बनानी है। ऐसी वेबसाइट्स की हम जो है कि लिस्ट बनाएंगे जो कि ऑलरेडी मीन के गूगल पे मीन के जिनकी ट्रैफिक जो है कि वो लो है, बिल्कुल लो ट्रैफिक है जिनकी, हम उनसे मीन के उनकी एक लिस्ट बनाएंगे प्रॉपर। और जो है कि फिर उनको हम फंड करेंगे। मीन की अभी एग्जांपल के हमारे पास कुछ चंद वेबसाइट्स की लिस्ट आ गई, जैसे एग्जांपल के मीन के ये वेबसाइट्स है हमारे पास, इनकी हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। इनकी ट्रैफिक जो है कि वो बिल्कुल लो है। तो हमने करना क्या है कि हमने इनको जो है कि मैसेज करना है एक छोटा सा, कि भाई हमने आपकी वेबसाइट्स को ओपन किया, आपकी वेबसाइट्स को चेक किया, डिफरेंट टूल्स के में चेक किया आपकी वेबसाइट्स को,
मीन के हमने उसके ट्रैफिक के टूल होते हैं अलग, मीन के हर टूल्स में आपकी वेबसाइट को हमने चेक किया। तो चेक करने के बाद हमने आपकी वेबसाइट्स में कुछ मीन के थ्रेड नज़र आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है कैसी देखी हमने। अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ना, तो आप जो है कि गूगल के टॉप पे आ सकते हैं। आपकी जो है कि वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मीन के हम आपको जो है कि गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जस्ट आपकी वेबसाइट्स को चेक करने के बाद ये रिजल्ट्स हमें मीन के मिले। तो अब वो बंदा सोचेगा कि इसने मेरी वेबसाइट्स को जो है कि इतना रिसर्च किया, इतनी चीज़ें ये मुझे बता रहा है, इसने सारी चीज़ें मीन की मेरी वेबसाइट्स की जो है कि चेक कर चुका है ये बंदा। तो वो क्या करेगा, वो मीन के एग्जांपल आप लोगों ने उसको कुछ स्क्रीनशॉट भी दे देने हैं, कुछ ऐसे टूल्स एक्सटेंशंस हैं उनको यूज़ करते हुए। तो उनको यूज़ करके आप लोगों ने उसकी वेबसाइट्स के कुछ स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट के थ्रू मिल के समझा देनी है कि भाई ये प्रॉब्लम थी आपकी वेबसाइट्स में। तो उसके बाद जो है कि वो बोलेगा कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, आपने ये सारी प्रॉब्लम बता दी, मैं इनको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समझा दें, या जो है कि आप मुझे थोड़ा सा मीन के गाइड कर दें। एक एग्जांपल कि वो एक चक्कर में पड़ जाएगा, वो एक सर्कल दायरे के अंदर घूमेगा कि यार मेरी वेबसाइट्स में इतना प्रॉब्लम्स है, मुझे पता तक नहीं है। अगर होगा भी तो एग्जांपल दे रहा हूँ इनके, अगर कुछ ऐसे एडमंस होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता, तो वो काफ़ी सोचेगा कि मेरी वेबसाइट्स में इतनी प्रॉब्लम्स है जिन वजह से मैं इनके रैंक नहीं कर पा रहा, जिन वजह से मैं वायरल नहीं हो रहा, जिन वजह से मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा अपनी वेबसाइट से। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स को मीन के सॉल्व करना है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अब आप लोगों ने उसको थोड़ा सा आइडिया देना है, थोड़ा सा समझाना है मीन के। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने उसको कहना है कि भाई देखिए, अगर आप चाहते हैं ना अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना, गूगल के टॉप पे लेके आना चाहते हैं, तो हम आपको जो है कि दो बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए है, ऑफर है मीन के हमारी तरफ से, समझे जो भी समझे मीन के, हम आपको ये ऑफर भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी ऑफर भी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपकी वेबसाइट्स की मीन के गेस्ट पोस्ट करवाएंगे एक ऐसी वेबसाइट्स पे जो कि हाई क्वालिटी, इस टाइम जो इनकी ट्रैफिक है मीन के मिलियन में ट्रैफिक है, 17 मिलियन से प्लस है, 20 मिलियन से प्लस है, मीन के मिलियन में ट्रैफिक है। ऐसी वेबसाइट्स के साथ जो है कि हमारा एक राब्ता कनेक्शन है मीन के, उनसे हमारी एक दोस्ती है मीन के, हम उनको जानते हैं ऐसे वेबसाइट्स को जिनके ऊपर आपकी वेबसाइट्स की अगर गेस्ट पोस्ट करवाई जाए मीन के, आपकी वेबसाइट्स के कुछ लिंक बिल्ड करवाए जाएं, तो आपकी वेबसाइट्स टॉप पे आ सकती है। और ये हम गारंटी से कहते हैं, हमने पहले भी ऑलरेडी क्लाइंट्स का काम किया है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स उसे दिखा दें जिनकी ट्रैफिक हाई लेवल पे हो, देखें भाई इस वेबसाइट्स की मीन के जो है कि ट्रैफिक ये वो, अगर आपने काम किया है तो अपने क्लाइंट्स का उसको मीन के वर्क दिखा दें। अगर आपके पास कोई रिव्यू है क्लाइंट्स का, कोई भी मीन किस तरह की कोई चीज़ है, तो अब इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि एक तो अपना पोर्टफोलियो बनाए, पहले पोर्टफोलियो बनाए के बाद सीवी बनाए अच्छी सी, और एक कुछ 5 मीन के सैंपल्स भी तैयार करें अपने, सैंपल तैयार करके, ताकि वो भी उसको थोड़ा सा दिखाएं। उसके बोलना है कि हम आपको आर्टिकल भी राइट करके देंगे, गेस्ट पोस्ट भी करवा के देंगे। आर्टिकल जो होगा वो ऐसा समझे कि हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कोर्स होगा। अब देखें आजकल के दौर में फ्री तो कोई भी नहीं देता, कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता फ्री में, डन हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि गेस्ट पोस्टिंग में उस फ्री आर्टिकल की जो है कि पेमेंट वगैरह आप लोगों ने उस हिसाब से वसूल कर लिया। अब जैसे एग्जांपल, हम आजकल जो आर्टिकल का रेट चल रहा है, कोई इनके 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, 300 भी दे रहे हैं लोग, 200 में भी लोग करके दे रहे हैं आर्टिकल राइट। तो एग्जांपल के अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है उसकी वेबसाइट्स का, तो आप जो है कि उसे मीन के 800 900 हज़ार भी ले सकते हैं। लेकिन वो पैसे जो है कि आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग में निकालने हैं, उधर से थोड़ा सा मीन के रखना, और ताकि उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, एक ऐसी ऑफर दें कि वो बंदा एग्री हो जाए, वो कहे कि यार ये बंदा मेरे साथ कितना मीन के कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। तो इसीलिए जो है कि सेम अगर एग्जांपल दी जाए, तो अगर हम किसी मीन के कोई डॉक्टर्स वगैरह के पास चले जाए ना, तो वो हमें कहता है कि चाय लेनी है, बोतल लेनी है, वो कब मेरे लोग किसी ऐसे शॉप वाले के पास चले जाए तो वो पैसे निकाल लेते हैं लोग, वो कभी छोड़ते नहीं है पैसे हमें। कि भाई अगर उसने मीन के अगर एक चाय पिलाई है तो वो 50 रुपीज़ की है, या कोई बोतल वगैरह लेके आया, मीन के कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कहते हैं वो लेके आया, तो वो उसके पैसे ले लेगा हमसे, कभी भी माफ़ी नहीं करे, मेरे के छोड़ेगा नहीं कभी भी। लेकिन वो शो नहीं करवाता, बस यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग समझ जाते, कुछ नहीं समझते। तो इसी तरह हमने भी इससे पैसे निकलवाने हैं अपने, ऑफर दे के ना मीन के, कुछ अपने मीन के अपनी सर्विसेज दे के इसे, और इतने ऑफर्स करवा के इससे पैसे भी निकलवाने हमने। तो अब करना क्या है कि आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग में वो अपना मीन के सिस्टम जो है कि उसको क्लियर कर लेना, अपनी पेमेंट्स को क्लियर कर लेना। तो अब जब आप उसको फ्री ऑफ कोर्स एक आर्टिकल राइट करके दे रहे हैं, फिर गेस्ट पोस्ट करवा के दे रहे हैं, एक तो फ़ायदा जिसको ये होगा कि इसको बताना है कि भाई अगर हम आपका जो यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग मीन के $40 में होती है ना, हम आपको जो है कि वही गेस्ट पोस्ट $20 में करवा के देंगे एग्जाम्पल।
वो मीन के आपको जो गेस्ट पोस्ट है हम $20 में करवा के देंगे। तो उस $20 में हम आपको दो मीन के दो बेनिफिट्स देंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि $40 की गेस्ट पोस्ट जो है कि वो $20 में आप करवाएंगे, फिर आपको जो है कि हम एक साइट से ट्रैफिक लेके देंगे मीन कि एक वेबसाइट्स पे। अगर आप चाहते हैं कि आपको डबल ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट पे, डबल ऑडियंस आए, तो हम क्या करेंगे, $40 में मीन के एक गैस पोस्ट है $40 में हम आपको दो दो वेबसाइट से जो है कि ट्रैफिक ला के देंगे। दो तरफ से मीन के दो साइड से ना, मीन के दो सिटीज़ से आपकी तरफ ऑडियंस आएगी, क्लाइंट्स आएंगे आपकी तरफ मीन के दो वेबसाइट से। हम वो कैसे होगा कि हम $20 में दो वेबसाइट्स पे आपका जो है कि मीन के गैस पोस्ट करवा देंगे। अब एग्जाम्पल समझाने का ये है कि मीन के अगर हम उससे एक $40 में एक गैस पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक गैस पोस्ट, उसे पता है कि मुझे ये बंदा $40 में एक गैस पोस्ट दे रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई हम आपको यहाँ पे भी एक ऑफर दे रहे हैं कि $40 में आपसे बात हुई थी हमारी एक गैस पोस्ट की, लेकिन हम आपको दो गैस पोस्ट देंगे $40 में। ये भी हमारी तरफ से एक ऑफर है आप लोग आपके लिए मीन के। तो हम उसके जो आर्टिकल्स का लिंक, उसका जो लिंक होगा ना वेबसाइट का, उसको कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे लगाएंगे जहाँ पे हमारी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में डील हो, हाई क्वालिटी की वेबसाइट से, और जो है कि ट्रैफिक भी अच्छी हो लेकिन प्राइस भी नॉर्मल हो। $40 में से भी जो है कि हमें प्रॉफिट बच जाए हमारा मीन की गैस पोस्टिंग का भी और आर्टिकल का भी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपने एडमन से, वेंडर साइट से मीन के किस तरह से डील करनी है, कैसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें जो है कि आप लोग खुद उससे मीन के हैंडल करें, डील करें कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है, मेरा क्लाइंट्स का बजट नहीं है, ये वो। अब जैसे एग्जांपल किसी वेबसाइट्स की मिलियन में ट्रैफिक है, तो आप उससे जो है कि $10, $20, $30 में भी कैश पोस्ट ले सकते हैं ईजिली। वो आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि कैसी कम्युनिकेशन है आप लोगों की। तो एक तो उसे डबल फ़ायदा यहाँ से नज़र आ गया कि भाई ये बंदा मुझे $40 में दो वेबसाइट से पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश करवाएगा, दो साइट से ट्रैफिक आएगी। एक तो ये हो गया कि उसे मीन कि उसकी वेबसाइट्स को डबल बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गया। दूसरा आपने उसे ये ऑफर देंगे कि भाई अगर आपकी वेबसाइट्स का हम आर्टिकल किसी अदर वेबसाइट्स पे पब्लिश करवा रहे हैं, आपके पैसे मीन के कुछ लग रहे हैं, आप जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल उसने इन्वेस्टमेंट ही होगी ना उसकी, तो मीन के अगर कुछ पे कर रहे हैं तो हम आपको भी कुछ क्लाइंट्स ला कर देंगे। मीन की ये भी एक जो है कि ऑफर ही समझे हमारी तरफ से। हम आपकी वेबसाइट्स पे भी गेस्ट पोस्ट करवाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, हम जो है कि आपकी वेबसाइट्स पे उनको गेस्ट पोस्ट करवाने के लिए एग्री करेंगे और जो है कि उनसे बात करेंगे और वो भी आपकी वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्ट करवाएंगे। आपकी वेबसाइट्स पे मीन के क्लाइंट्स लेके आएंगे हम खुद भी। मीन के हर तरफ से हमने अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट्स ही देना है जिसकी वेबसाइट्स है। मीन के ब्लॉग रिसर्च की बात हो रही है जस्ट। तो जब हम इतनी सारी उसे ऑफर्स देंगे ना अपने मीन के क्लाइंट्स को, तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा हमें कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, या जो है कि मुझे नहीं करना काम, वेबसाइट जो भी है जैसी भी है। मीन कि वो 100% श्योर जो है कि वो एग्री हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या कि अगर वो फर्स्ट टाइम आपके साथ एग्री हो जाता है काम करवाने के लिए, श्योर तो होगा 100%। फिर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना जो बजट है ना वो नॉर्मल रखना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट नहीं भी बचता है, मीन के प्रॉफिट नहीं भी आ रहा, तो आप लोगों ने सब्र करना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना कि भी हमें तो प्रॉफिट नहीं मिला, फ़ायदा क्या हुआ, ये वो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी। जब फर्स्ट टाइम आप उसका काम करवाएंगे ना, तो वो सेकंड टाइम वो ये तो है नहीं कि वो एक दफ़ा बस ऑर्डर लगवा देगा उसके बाद भूल जाएगा। एक दफ़ा ऑर्डर में तो ट्रैफिक नहीं आती, आपको भी पता है। तो मज़ीद वो काम आगे करवाएगा। तो जब आपका नेक्स्ट ऑर्डर होगा, उससे नेक्स्ट ऑर्डर होगा, फिर आपको भी पता चल जाएगा। जब एक मिलियन वाली ट्रैफिक पे जब उसका आर्टिकल लगेगा, तो उसकी वेबसाइट पे इंप्रेशन क्लिक आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई इसकी वेबसाइट्स पे जो है कि बेनिफिट्स होने स्टार्ट हो गए, मीन के इसको फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। तो फिर जो है कि आप अपना प्रॉफिट उससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट में एक तो मीन के आप थोड़ा सा नॉर्मल भी रखें तो चलेगा, लेकिन सेकंड थर्ड में जब वो गेस्ट पोस्ट करवाएगा, तो फिर आप उससे अपना सारा का सारा जो है कि बजट निकाल सकते हैं, ज़्यादा डबल प्रॉफिट मीन के कमा सकते हैं आप उससे। फिर आप उसे चाहे जितनी महंगी मीन के जितनी मर्जी महंगी उसे वेबसाइट्स दें, डीएम इनके गेस्ट पोस्ट दें, एक आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दें, वो बंदा आपसे लेगा। क्यों? उसका एक दफ़ा आप पे ट्रस्ट हो जाएगा और आपका काम भी उसे अच्छा लगेगा और उसके फ़ायदा भी होगा। जब उसे फ़ायदा नज़र आदमी इनके होता हुआ नज़र आएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको पे करेगा जितने आप लोग बोलेंगे। क्यों पे करेगा? उसकी मजबूरी हो जाएगी, इनकी वो मजबूर हो जाएगा। वो एक है ना, एक चीज़ कहते हैं ना कि बंदा जकड़ जाएगा एक चीज़ में कि भाई इस बंदे से मैंने काम ना करवाया तो पता नहीं ऐसा बंदा मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा दोबारा। तो वो मिल के मजबूर होगा आपसे काम करवाने के लिए। तो इसीलिए जो है कि वो आपके साथ ज़रूर काम करेगा और आपको छोड़ेगा भी नहीं, आपके साथ 100% जो है कि वर्क भी करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। अब आप लोगों ने अगर वो नहीं भी करता, बाद का तो कहता है कि भाई नहीं मैं तो इस अभी नहीं दे सकता जब तक मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो जाती, ये वो आपने उसको बोलना है कि भाई मेरी बात सुने, देखें अगर हम आपकी रिक्वायरमेंट्स मीन के पूरी कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए। अगर हमारी मीन के आपकी रिक्वेस्ट से आपको फ़ायदा हो रहा है, हमने मीन के जो आपको बोला उससे आपको फ़ायदा हो रहा है,
तो आपको भी चाहिए कि आप हमें फ़ायदा दें। मीन के अगर हम आपको जो है कि आप हमारे मीन के हमने गेस्ट पोस्ट करवाई आपकी वेबसाइट्स की, आपके लिंक बिल्ड करवाए, तो आपको जो है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आना स्टार्ट होगी, इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो आप जो है कि हमें अब मीन के को थोड़ा सा अपना बजट को मीन के इंक्रीज़ करें ताकि हम आपकी वेबसाइट्स पे मज़ीद और ज़्यादा ऑडियंस ला सकें, आपकी वेबसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मिल के रैंक कर सकें। तो वो बंदा खुद ब खुद आपको पे करने के लिए एग्री हो जाएगा और 100% वो बंदा आपके साथ काम भी करेगा और आपको वो इतना प्रॉफिट देगा और आपका परमानेंट क्लाइंट भी होगा। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसके साथ मिल के कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। मीन के अगर आप उसके साथ ज़्यादा अपना प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दें, कोई भी दो नंबरी करें, तो फिर वो आपको छोड़ सकता है। कोशिश करनी है कि चंद दिन जो काम करना है उसके साथ अच्छे तरीके से काम करें, एक मीन के अच्छे वे से एक अच्छा तरीका उसके साथ रखें, बिहेवियर अपना अच्छा रखें और उसको फ़ायदा दें। कोशिश करें स्टार्टिंग में उसके साथ जो गेस्ट पोस्ट करवानी वो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स पे ही करवाएं ताकि उसको बेनिफिट्स मिलता रहे और वो आपके साथ जुड़ा रहे। उसके साथ साथ जो है कि इस तरह से जो है कि आप लोग अपने ब्लॉग रिसर्च से मीन के क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिग्नेचर बनाना है अपनी जीमेल के लिए, एक तो जीमेल के लिए सिग्नेचर मीन के प्रॉपर एक जीमेल के लिए सिग्नेचर बनाएं, सिग्नेचर बना के और वो भी अपनी जीमेल में ऐड करें और अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी सीवी बनाएं और अपने कुछ 5 सैंपल्स रेडी करें ताकि क्लाइंट्स को हर चीज़ आपके मिल के दिखा सकें। जो भी क्लाइंट्स आ रहा है, कोई भी मिल के आपके पास बंदा आ रहा है, आप उसको अपनी सर्विसेज दिखा सकते हैं हर चीज़। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट का रिव्यू है, मीन के कोई अच्छा एक बैकवर्ड रिव्यू है, तो वो भी दिखा सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने आपको मीन के अच्छा रिव्यू दिया हो तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप उसको दिखा सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं कि भाई मैं इन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे सारे प्लेटफॉर्म जो है कि विजिट कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड है, लेकिन इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जो है कि हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप जो है कि करके इजीली है कि ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं हज़ारों। अगर आप ये काम एक हफ्ते मीन के वीक करते हैं ना, 1 वीक अगर आप ये काम करते हैं रेगुलर के डेली बेसिस पे मीन के मैसेज करते हैं जीमेल्स को डेली बेसिस पे, तो आप जो है ना इजीली 1 वीक में एक क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं इजीली। और एक क्लाइंट तो 100% गारंटी से देता हूँ, कहता हूँ कि मीन के आपको एक हफ्ते के अंदर एक क्लाइंट्स मिलेगा, तो मैं एक मंथ में 4 क्लाइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, 4 से 5 क्लाइंट्स। ये एक लेस देन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ मीन की। अब सोचें कि जब एक मंथ में लेस देन 5, 4 से 5 क्लाइंट्स भी एग्जांपल आपको मिल जाते हैं, तो सोचिए आपकी अर्निंग मंथली ज़्यादा होगी या नहीं होगी। आप लोग इजीली अर्निंग कर सकते हैं, ना कि आपको किसी के पास किसी से कहना पड़ेगा कि मुझे काम दो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपना आज से ही ब्लॉग रिसर्च स्टार्ट कर दें और जो है कि ब्लॉग रिसर्च स्टार्ट करने के बाद अपने क्लाइंट्स पे फोकस करें और उनके साथ डील करें। और जो है कि जीमेल्स वगैरह आप लोगों ने अपने चैट जीपीटी अवेलेबल है, चैट जीपीटी पे जाएं, उसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दें, कोशिश करें जीमेल आपकी शॉर्ट हो, क्योंकि लॉन्ग जीमेल होगी तो वो रीड नहीं करेगा। लॉन्ग जीमेल पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं होगा। या चैट जीपीटी से राइट करवाएं, या फिर जो है कि आप खुद थोड़ा सा मीन के ट्रांसलेट करें, कुछ खुद अपने पास से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस में। इस तरह से ये सारी बातें मीन के थोड़ा थोड़ा उनको शॉर्ट करके लिखें और उसे बताएं अपने मीन के क्लाइंट्स को, और उससे से बात करें मीन के उसको एग्री करें अपने साथ काम करने के लिए। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा मीन के एक मेथड है और इससे क्लाइंट्स भी एग्री हो जाएगा, 100 श्योर शॉर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरीके को फॉलो करना है लाजमी, ताकि आपको क्लाइंट्स इनके बहुत ज़्यादा मिल सके। अब हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे कि वो कौन सी वेबसाइट्स होंगी, जैसे हमने डील करना है वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन करूँगा। कुछ वेबसाइट्स भी मीन के आपको मैं रियल में दिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो मीन के सेकंड वीडियो पार्ट में देखेंगे अपने। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे।